आज हम कहानी एक डाकू की सुनाएंगे। कई सौ वर्षों की बात है। दूर देश के देश में राजा एक राज करता था। उसकी एक ही संतान था, एक राजकुमारी। जब बच्ची का जन्म हुआ तो राजा की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने तुरंत अपनी राज ज्योतिषी को बुलाया ताकि वो राजकुमारी के भाग का लेखा जोखा बता सके। ज्योतिषी ने अपनी पोथी खोली और अपने ज्ञान से राजकुमारी की किस्मत का हाल देखने लगा। जब ज्योतिषी गणना कर रहा था तो राजा ने देखा कि उसके चेहरे का रंग कभी आता और कभी जाता था। वो बार बार पोथी के पन्ने पलट रहा था, मानो उसे गणना में कोई भूल हो रहा है। जब बहुत देर हो गया और वो कुछ ना बोला तो राजा का धैर्य टूट गया। शीघ्र बताएं, हमारी बेटी का किस्मत में क्या लिखा है? राजा ने पूछा। महाराज, ये बुरी खबर है। यदि आप नहीं सुने तो बेहतर होगा। ज्योतिषी ने हाथ जोड़कर विनती किया, किंतु राजा ने आग्रह किया और कहा, मैं अपनी बेटी का भाग का हाल जान के ही रहूंगा। ताकि ये किसी संकट में फंसने वाली है तो उसे बचाने का कोई उपाय निकाल सकूं। कम से कम ये तो बताएं कि उसे किस वस्तु से खतरा है। महाराज, यदि आप जानना ही चाहते हैं तो सुनिए। पहला खतरा तो ये है कि आपकी बेटी को एक शेर खा जाएगा। यदि वो किसी तरह उस शेर से बच गई तो दूसरी बार ऐसा होगा जो मैं बताना नहीं चाहता हूँ। मैं ये अशुभनीय बात अपने मुख से नहीं निकाल सकता। शेर के खा जाने से भी बुरी बात और क्या हो सकती है, आप बताएं। राजा ने कुछ कठोर स्वर में आदेश दिया, किंतु ज्योतिषी मौन रहा। राजा ने पहले तो उसे डराया धमकाया, पर फिर उसकी मिन्नतें की। ज्योतिषी पर काफी देर कुछ असर हुआ और फिर वह अपना गला साफ करते हुए बोला, महाराज, मुझे भय लगता है। भय किस बात का? राजा ने कहा, महाराज, यदि मैंने वो सब कुछ बता दिया जो तारे कहते हैं तो मुझे डर है कि मेरे प्राणों की खैर नहीं, कभी नहीं। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि तुम जो भी कहोगे मैं धैर्य से सुनूंगा। तुम्हारा बाल भी बाका होने नहीं दूंगा। बहुत अच्छा हुजूर, ज्योतिषी ने चैन की सांस ली। मैं आपको सब कुछ सच सच बतलाता हूँ। तारे कहते हैं कि यदि राजकुमारी शेर का निवाला बनने से बच गई तो आपको मार डालेगी। राजा चुप हो गया और काफी देर तक ज्योतिषी को ऐसे देखते रहा, मानो उसने कुछ सुना ही ना हो। फिर राजा ने दोनों हाथ उठाकर आकाश की ओर देखते हुए प्रार्थना की और उसके बाद ज्योतिषी की ओर देखकर बोला, जो कुछ भी हो, मैं अपनी और अपनी बेटी की प्राण बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन ज्योतिषी, तारे गलत भी तो कह सकते हैं। हाँ, तारे गलत भी कह सकते हैं। ज्योतिषी ने राजा को प्रसन्न करने के लिए कहा, वरना उसे विश्वास था कि तारे गलत नहीं कहते। राजा ने उसे उसी क्षण भाग से लड़ने का निश्चय कर लिया। उसने महल से कई मील दूर पहाड़ की चोटी पर एक एक एकांत स्थान ढूंढा जहां मनुष्य और पशु किसी का भी आना जाना ना हो। उस स्थान पर धरती के भीतर एक तहखाना बनवाया जहां उसकी बेटी रह सके। उस गुफा का एक ही द्वार था जिसे वो वृक्षों की झाड़ियों और पत्तों से अच्छी तरह से ढक दिया गया था। जब तहखाने पूर्ण हो गया तो मासूम राजकुमारी को उसमें उतार दिया गया। उस समय राजकुमारी को आयु 1.5 वर्ष की थी। उसकी दाई भी उसके साथ थी और दोनों तहखाने में रहने लगी। दिन महीने साल वर्ष बीतते गया। राजा हर महीने अपने दरबारियों के साथ उस तहखाने में अपनी बेटी से मिलने आता। द्वार में नीचे कमरे तक सीढ़ी लगा दी जाती। राजकुमारी और उसकी दाई दोनों सीढ़ी से बाहर निकलकर आती। राजा अपनी बेटी को गोद में लेकर उससे प्रेम करता, उसके साथ खेलता रहता और फिर कुछ देर बाद उसकी दाई को ठंडी आह भरकर आदेश देता कि वो बच्ची को नीचे ले जाए। उसके बाद वो घोड़े पर सवार होता और दुखी और हृदय के साथ महल वापस आ जाता। यही क्रम चलता रहा और राजा की बेटी 7 वर्ष की हो गई। एक दिन अचानक शिकारियों का एक दल शेर का पीछा करते हुए वहां आ पहुंचा। वे लोग शेर को पकड़ना चाहते थे, परंतु शेर कहीं छिपना चाहता था। वो दौड़ता हुआ वहां आ पहुंचा जहां तहखाना बना हुआ था।
यह शेर का भारी शरीर उन झाड़ियों पर पड़ा और तहखाने के भीतर जा गिरा। शेर क्रोधित था और उसे भूख भी लगी हुई थी। उसकी दृष्टि राजकुमारी पर पड़ी तो उसने राजकुमारी पर आक्रमण किया कर दिया। राजकुमारी बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ी। उसकी दाई से बचाने के लिए आई तो शेर ने उसे वहीं समाप्त कर दिया। राजकुमारी तहखाने में फर्श पर बेहोश पड़ी थी और ठीक उसी क्षण शिकारी तलाश करते हुए वहां आ पहुंचे। यहाँ पहुंचकर उन्हें ज्ञात हुआ कि शेर के दहाड़ने की ध्वनि नीचे धरती से आ रही है। उन्होंने झुककर देखा कि नीचे तहखाने में शेर उपस्थित था। उन्होंने शेर पर पत्थरों की वर्षा कर दी और यहाँ तक कि शेर को मार डाला। फिर उन्होंने बड़ी चतुराई से झाड़ियों की एक रस्सी बनाई और तहखाने में उतर गया। तहखाने की सजावट और बनावट देखकर शिकारी बहुत विस्मित हुए। तहखाने में कई कमरे थे और प्रत्येक कमरे में बहुमूल्य कालीन बिछे हुए थे। छतों पर झूमर लटक रहे थे। कमरों को इतने कीमती सामान से सजाया गया था कि पहली नजर में ही ज्ञात हो जाता था कि यह किसी राजकुमारी का घर होगा। शिकारी हर स्थान की तलाशी ले रहे थे और जो कुछ भी वहां से उठा सकते थे उसे अपने साथ ले जाने के लिए बांध रहे थे। अचानक उन्हें आभास हुआ स्त्री तो मर चुकी है परंतु बच्ची में अभी सांस बाकी है, वो बेहोश पड़ी है। वे राजकुमारी को भी अपने साथ ले गए और इस प्रकार 7 वर्ष की राजकुमारी पहाड़ों में उन शिकारियों के साथ रहने लगी। उसने यहाँ घोड़सवारी सीखी और जानवरों को शिकार करने में निपुणता प्राप्त की। इन शिकारियों में अच्छे बुरे की पहचान नहीं थी, इसलिए वे कभी कभी कातिलों पर भी आक्रमण कर उन्हें लूट लेते थे और धन संपत्ति लेकर चले जाते थे। और उसी दौरान राजा की बेटी भी उन्हीं के साथ हुआ करती थी। उनके साथ रहकर वो भी लापरवाह और शारीरिक रूप से बलवान बन चुकी थी। वो नहीं जानती थी कि वो कौन है और कौन नहीं है। ये जानती थी कि कौन उसके माता पिता है। वो तो शिकारियों में शिकारी और लुटेरों में लुटेरी थी। एक दिन संध्या के समय शिकारियों और उनके साथियों ने एक कातिले पर आक्रमण किया। उस समय राजकुमारी की आयु 21 वर्ष की हो चुकी थी और संयोग से कातिला भी खूब शस्त्रों से सुसज्जित था। कातिलों वालों ने डाकुओं का डट कर मुकाबला किया। भयंकर युद्ध हुआ। राजकुमारी घायल होकर बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ी। अगली प्रातः जब उसे होश आया तो वो अकेली थी और उसके साथी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। क्या वो मारे जा चुके थे, इसका अनुमान लगाना कठिन था। राजकुमारी वहां से हिम्मत कर कर उठी। उसके घावों से रक्त सरक रहा था। उसका शरीर घोर की बात ही दुख रहा था। उसने दूर दूर तक दृष्टि दौड़ाई परंतु से कोई दिखाई ना दिया। आखिर हिम्मत कर कर वो उस और चलने लगी जहां से एक दिन पहले वो उसके साथी आए थे। उसका विचार था कि उस ओर जाने से शायद वो अपने साथियों से जा मिले। अभी वो थोड़ी दूर ही गई थी कि मार्ग में एक व्यक्ति दिखाई दिया जो किसी खजाने का पता लगा रहा था। ये खजाना खोजने वाले भी विचित्र प्रकार के लोग होते हैं, पागल से दीवाने से, परंतु उनमें एक विशेष बात होती है कि वे अपने धुन के पक्के होते हैं। खजाने की खोज में वो जंगल जंगल और रेगिस्तान रेगिस्तान भटकते फिरते रहते हैं। उन लोगों की खोज बहुत खतरनाक होती है। दबे हुए खजाने को निकालने के लिए उन्हें दूर धरती को खोदना पड़ता है और खोदते खोदते एक पताल तक पहुंच जाते हैं। उनमें से कुछ संसार में वापस आना नसीब नहीं होता, कुछ अपनी बुद्धि खो बैठते हैं। खजाने की खोज ने राजकुमारी को रोककर पूछा, कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, राजकुमारी ने उत्तर दिया। कहाँ से आ रही हो? धरती के भीतर से, राजकुमारी ने उत्तर दिया और फिर अपनी सारी कहानी कह सुनाई। ओह, फिर तुम तो मेरे काम की व्यक्ति हो। खोजी ने परेशान होकर कहा, आओ मेरे साथ चलो, हम मिलकर खजाने के पता लगाएंगे। राजकुमारी उसके साथ उसके खेमे में पहुंची। उस खेमे में कई दिन हो रही, खाते पीते और बातें करते और फिर सो जाती। आखिर राजकुमारी का स्वास्थ्य फिर ठीक हो गया। अब वो पहले की तरह बलवान हो चुकी थी। एक दिन
दोनों खजाने की तलाश में पहाड़ों की ओर रवाना हो गए। खोजी आगे आगे था, क्योंकि वही उन मार्गों से परिचित था। आखिर वो उस पहाड़ पर पहुंच गया। आखिर एक स्थान पर रुककर खोजी ने जेब से नक्शा निकाला और नक्शा देखकर इधर उधर दूर 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 तक दृष्टि दौड़ाई। आगे पीछे घूम फिर कर देखा और फिर उसे संतुष्टि हो गई कि वो सही स्थान पर पहुंचा है। और फिर दोनों ने मिलकर धरती को खोदना शुरू किया। दोनों की कुदालें नीचे एक पत्थर से टकराई। ये पत्थर बहुत बड़ी सी चक्की की भांति था। दोनों ने मिलकर खूब जोर लगाकर पत्थर को हटाया और नीचे एक कुआं दिखाई दिया। खोजी ने एक मजबूत सा रस्सा राजकुमारी के कमर पर कसकर बांध दिया। मोमबत्ती जलाकर राजकुमारी के हाथ में पकड़ा दिया और कहा, इस कुएं में उतर जाओ। मैं रस्सी को धीरे धीरे ढील देते जाऊंगा। जब तक खाने में पहुंच जाओ तो मुझे आवाज देना, मैं टोकरी लटका दूंगा। मेरे विचार से कुएं में इतना खजाना है कि यदि हमने 10 से 12 टोकरियां भी निकाल ली तो हमें सारी जिंदगी किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। खोजी के कहने पर राजकुमारी कुएं में उतर गई। भय के मारे उसका दम निकल रहा था। मोमबत्ती को भी जलाए रखना आवश्यक था, वरना अंधेरे कुएं में कुछ भी नहीं दिखाई देता। कंधे पर पांव रखते ही उसने ईश्वर का धन्यवाद किया। कुएं में जल नहीं था, जल की जगह सोना भरा हुआ था। राजकुमारी ने जोर से कहा, सोना है। उसे क्षण रस्सी से बंधी हुई एक टोकरी नीचे आई। राजकुमारी ने उस टोकरी को सोने से लबालब भर दिया। खोजी ने टोकरी ऊपर खींच ली। फिर दूसरी टोकरी ऊपर गई, फिर तीसरी, फिर चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और 8वीं, 9वीं, 10वीं और 10वीं जाकर वापस नहीं आई। राजकुमारी कुछ देर प्रतीक्षा करती रही। हर ओर खामोशी से छाई हुई था। अचानक गड़गड़ाहट सी हुई। अब राजकुमारी अकेली कुएं में थी। कुएं का मुंह बंद कर दिया गया था। उसकी मोमबत्ती भी बुझ चुका था। असल में खोजी की नीयत खराब था। वो नहीं चाहता था कि राजकुमारी भी उसके साथ उसकी संपत्ति में हिस्सेदार बने। जैसे ही खजाना उसके हाथ लगा, वो सोना उसने गधे पर लादा और कुएं का मुंह बंद करके अपने घर की ओर चल दिया। खोजी के धोखा देने पर राजकुमारी को पहले तो बहुत दुख हुआ, परंतु फिर ये कहकर हृदय को सांत्वना दी कि मृत्यु और जीवन ईश्वर के हाथ में है। यदि मेरा जीवन रहा तो वो मेरे लिए कोई न कोई मार्ग तो निकाल ही देगा। ये सोचकर राजकुमारी का साहस कुछ बढ़ा। वो आने वाले समय से बेफिक्र हो गई। अचानक आंखें फाड़ फाड़ कर देखने पर उसकी दृष्टि वहां पे एक कावा था। राजकुमारी ने मक्का की ओर मुंह कर कर दोपहर की नमाज अदा की। वो सजने में सिर रखकर प्रार्थना कर रही थी कि अचानक उसे जल के गिरने की ध्वनि सुनाई दी। ऐसा प्रतीक होता था कि दूर कहीं जल का कहीं झरना गिर रहा है। वो टटोल टटोल उसी दिशा में चल दी और वहां से पहाड़ों के भीतर से एक मार्ग बाहर की ओर जाता था। परंतु ये मार्ग इतना संकरा था कि व्यक्ति रेंग कर ही गुजर सकता था। वो जो आगे बढ़ी, जल के टपकने की ध्वनि स्पष्ट सुनाई देने लगा। आखिर वो उस स्थान पर पहुंच गई जहां से झरना फूटता था, जहां पर अत्यधिक सर्दी था। ऐसा लगता था कि सारी सर्दी यहीं से निकलकर पहाड़ों पर फैलती है। राजकुमारी ने अपने आप को समझाया, ईश्वर की यही इच्छा है तो बिस्मिल्लाह, ईश्वर के नाम पर मैं इसी मार्ग पर चलूंगी। जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है, ये कहा और बेझिझक जल में कूद गई। जल की तीव्र लहरें उसे कहीं से कहीं ले गई। अंधेरी और लंबी सुरंगों से होती हुई वो ऐसी एक सफर पर जा रही थी जिसके विषय में उसे कुछ भी ज्ञात नहीं था। फिर उसे अपने सामने एक प्रकाश दिखाई दिया और फिर ऐसा लगा कि वो चट्टानों से निकलकर एक सुंदर हरी भरी घाटी में बह रही है। उस घाटी में पहुंचकर राजकुमारी पर एक धूप की कुछ गर्म किरणें पड़ी तो वो कुछ होश में आई। हिम्मत करके राजकुमारी किनारे की ओर तैरने लगी और फिर पहाड़ों का सहारा लेकर वो नदी से बाहर आ गई। काफी देर तक किनारे लेटी रही, तापती रही। सूरज की गर्मी से उसके शरीर में शक्ति आ गया।
वस्त्र भी सूख गया। अब वो भूख ने सताया तो वो धीरे धीरे नदी की बहाव की ओर चलने लगी। उसे विश्वास था कि नदी के किसी न किसी गांव या नगर के समीप से गुजरता होगा, क्योंकि सामान्यतः बस्तियां ज्यादातर नदी के किनारे ही बसाई जाती है। उसे ज़्यादा दूर तक नहीं चलना पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे कुछ खेमे दिखाई दिया और खेमे में रहने वाले व्यक्ति उसे कुछ विचित्र से मालूम हुए। राजकुमारी को देखकर बिल्कुल प्रसन्न ना हुए, परंतु जब राजकुमारी ने बताया कि वो किस प्रकार मृत्यु के मुख से निकलकर आई है और संसार में उसका कोई नहीं, तो उसे राजकुमारी पर दया आ गया। उन्होंने राजकुमारी पर खाने पीने को दिया और फिर अपने साथ रहने की आज्ञा भी दे दी। जो समय बीतते गया, वे राजकुमारी के मित्र बनने लगे। कई दिनों बाद राजकुमारी को ज्ञात हुआ कि वो उन लोगों ने प्रारंभ में उसे क्यों न अनशन किया था। दरअसल वे लोग डाकू थे और कातिलों को लूटकर अपना और अपने बच्चे को पेट पालते थे। वे नगर से बाहर यूं ही घात लगाकर बैठे रहते थे। कोई भी कातिला नगर से बाहर निकलता तो उसे लूट लेते। ये नगर राजा की सल्तनत में ही था। राजकुमारी को उन डाकुओं का जीवन बेहद पसंद आया। वे उनमें बहुत शीघ्र घुल मिल गई। मेरी किस्मत में यही लिखा था, मैं इन्हीं के साथ रहूंगी, राजकुमारी ने अपने आप को समझाया और राजकुमारी उन्हीं में सम्मिलित हो गई। कई महीने बीत गए। नगर को राजा से प्रार्थना की कि लुटेरों की लूटपाट से उन्हें बचाया जाए। लुटेरों के हाथों उनके प्राण खतरे में है। शायद ही कोई काफिला होगा जो बिना लूटे पीटे नगर में दाखिल हुआ हो। सौदागरों ने व्यापार करना छोड़ दिया है और बाजार खाली पड़े हैं। खाने पीने की वस्तुओं की कीमत बढ़ गई है और निर्धनों का बहुत बुरा हाल है। राजा को जब ये समाचार मिला तो डाकुओं से निपटने का निश्चय किया और सेना का एक दल लेकर नगर से रवाना हो गए। लगभग 20 मील का सफर तय करने के बाद सैकड़ डाकुओं से झगड़ा होने लगा। अचानक उन पर आक्रमण हो गया। दोनों ओर के व्यक्ति बहुत बहादुरी से लड़े, परंतु डाकू संख्या में कम थे, इसलिए राजा की सेना का पलड़ा भारी रहा। संध्या होते ही डाकुओं के बहुत साथी या तो मारे गए या बंदी बना लिए गए। राजकुमारी को इस लड़ाई में बड़ा आनंद आ रहा था। वो बड़ी निडरता से लड़ रही थी। जब उसने देखा कि उसके साथी कट कट के गिर रहे हैं, तो वह कुछ साथियों को लेकर पीछे हटी और शाही सेना पर तीर बरसाने लगी। इस लड़ाई में बड़ा आनंद आ रहा था। वो बड़ी निडरता से लड़ रही थी। जब उसने देखा कि उसके साथी कट कर के गिर रहे हैं, तो वे कुछ साथियों को लेकर पीछे हटी और शाही सेना पर तीर बरसाने लगी। एक तीर राजा के शरीर पर जा लगा। शाही सेना जीत चुकी थी, इसलिए राजा ने घाव की कोई परवाह नहीं की और नगर में वापस आ गए। वे बड़ी मुश्किल से घोड़े से उतरा। चिकित्सकों को बुलाया गया, परंतु घाव इतना गहरा था कि राजा के जीवन का कोई आशा न रहा। इसी अवस्था में कई दिन बीत गए। आखिरकार चिकित्सकों ने बताया कि राजा का अंतिम समय आ पहुंचा है, वे उसे नहीं बचा सकते हैं। इस अवस्था में राजा ने अपनी ज्योतिषी को अपने पास बुलाया और कहा, कई वर्ष बीते, तूने मुझे बताया था कि यदि तुम्हारी बेटी का शेर का निवाला ना बने तो वो मुझे मार डालेगी। और तुमको ये भी स्मरण होगा कि जब हमने उस तहखाने की तलाशी ली थी जिसमें राजकुमारी को रखा गया था, परंतु वहां पर दाई और सेव की लाश के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला था। जी, ज्योतिषी ने सोचते हुए उत्तर दिया। तो फिर ज्योतिषी, मेरी बेटी को किसी चमत्कार ने बचा लिया है और ये नौजवान औरत वहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरी मृत्यु उसी के हाथे लिखी हुई है, परंतु इस समय में एक डाकू के तीर से मैं मर रहा हूँ। क्या ये संभव है हजूर? यदि आपकी बेटी जीवित है तो डाकुओं की इस गिरोह में शामिल है। राजा ने जब ये सुना तो आदेश दिया, उन सब डाकुओं को उनसे उनको सामने लाया जाए। जब वे सारा राजा के सामने उपस्थित हुए, राजा ने उनसे पूछा, तुम इस किससे के तीर से घायल हुआ हूँ? एक डाकू आगे बढ़ा और एक नौजवान औरत की ओर इशारा करते हुए बोला, महाराज, आप इस नौजवान औरत के तीर से घायल हुए हैं।
ये नौजवान औरत कुछ महीने पहले ही हमारे समूह में शामिल हुई थी। हम इसे कोई भी नहीं जानता कि ये कौन है और कहाँ से आई थी। राजा ने नौजवान औरत से पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। नौजवान औरत ने उत्तर दिया, मुझे राजा की बेटी कहते हैं, यही मेरा नाम है और इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं जानती। मुझे नहीं मालूम कि मेरा पिता कौन थे, बस इतना याद है कि जब मैं बची थी तो एक तहखाने में रहा करती थी। मेरे साथ मेरी दाई थी और फिर एक दिन वहाँ पर शेर आ गया और उसने हम पर आक्रमण कर दिया। मेरी दाई वहाँ पर मर गई और मैं घायल होकर बेहोश हो गई। राजकुमारी ने राजा को बताया कि किस तरह से शिकारियों ने उसकी परवरिश की। वो घायल हुई तो किस तरह से खजानों के खोजी ने उसकी देखभाल की, फिर कुएं में उतारा और वहां से सारा खजाना लेकर गायब हो गया। और फिर उसे किस तरह कुएं से झरने से पता चला और फिर वो वहां से निकलने में सफल हो गई। फिर वो डाकुओं के घरों में शामिल होकर काफिलों को लूटने लगी। सारी बात सुनाने के बाद नौजवान औरत ने राजा से प्रार्थना की, महाराज, मेरे साथियों को जाने दीजिए। आप मेरे तीर से घायल हुए हैं, इनकी कोई गलती नहीं है, यही मेरी बेटी है। राजा ने कहा। फिर बाकी डाकुओं को बारे में आदेश दिया, यदि एक कसम खाएं कि दोबारा ये ऐसा काम नहीं करेंगे तो इन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। उसके बाद राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, ईश्वर ने जो भाग में लिख दिया है वो होकर ही रहता है। अब मेरे सिंहासन और राज मुकुट की मालिक मेरी बेटी है। ये कहकर उसने पास खड़ी हैरान परेशान राजकुमारी को अपने गले लगाया और राज मुकुट उसके सिर पर रख दिया। फिर ऐसे लेट गया जैसे बहुत थक गया हो। राजा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। इससे पहले कि बेटी कुछ कहती, पिता हमेशा हमेशा के लिए नींद सो गया। प्रिय दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि कहानी आपको अच्छी लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए आपको कहानी का कौन सा भाग अच्छा लगा।